बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ। आज 7 जुलाई 2023 का दिन है और शाम के 7 बजे हैं। नाज़रीन, दरिया चनाब, रावी, सतलुज और झेलम में ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है। मुमकिन जो बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जिस हवाले से पेश गोई की जा रही है, फ्लड वार्निंग जारी हुई है, PDMA ने कहा, FFD ने कहा, तो इस हवाले से ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, सारा डाटा आपके सामने रख देता हूँ, जो ताज़ा तरीन अखराज है। और साथ नाज़रीन आपको ये भी बताता हूँ कि भारत में, यानी भारत के हदूद में इन तीनों दरियाओं में क्या सूरत हाल है और किस कदर वहाँ पे पानी है। और साथ में आपको ये भी बताऊँगा कि वहाँ पर जो FFD ने मार्क किए हुए हैं मुख्तलिफ शहर या मुख्तलिफ इलाके के चनाब के जो भारत के ज़ेर इंतज़ाम इलाके हैं, वहाँ पर कितने मिलीमीटर बारिश होगी, और इसी तरह चनाब का, सतलुज का और रावी का, ये सारी डिटेल मैं आपके सामने रखता हूँ। फिर इन पांचों दरियाओं पर जो डैम्स बनाए गए हैं उनका जो ताज़ा तरीन लेवल है आज का, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ और बाकी तजिया भी बताऊँगा। तो एक तफसील के साथ सारा कुछ बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले जो सिर्फ दोस्त अब मौसम पूछना चाहते हैं, डैम्स लेवल पूछना चाहते हैं या फिर डाटा लेना चाहते हैं, ये चीज़ें सबसे पहले कर देता हूँ। उसके बाद आपको मुकम्मल तजिए के साथ बताऊंगा कि दरिया चनाब में क्या कितना सैलाब आ सकता है। क्या बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, वल्लाहु आलम, गैब का इल्म अल्लाह के पास है। लेकिन जो हकायक हैं या जो सूरत हाल बन रही है या जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उस हवाले से मैं आपको आगाह करूँगा। और सतलुज और रावी में भी ये सारी डिटेल आपके सामने रखूँगा। तफसील से जाने से कबल आप सबसे गुजारिश है, जो नए दोस्त अब इस मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर हैं, वो इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम मौसम की बात कर लेते हैं। तो नाज़रीन, मौसम के हवाले से यही है कि कल 8 जुलाई को रात गए तक तकरीबन खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध से बारिशों का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद कोई नया स्पेल आएगा तो हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन 9 और 10 जुलाई को दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में बहुत यानी मूसलाधार और गैर मामूली बारिशें हैं। तो ये मौसम की बात होगी। अब मैं आपको डैम्स लेवल बताता हूँ, फिर डाटा, फिर आखिर में वो सारी चीज़ें बताऊँगा कि क्या सूरत हाल रहेगी। अब मैं डैम्स लेवल आपको, सबसे पहले हम दरिया सतलुज की बात कर लेते हैं। तो भाखड़ा नंगल डैम जो है दरिया सतलुज पर, उसका जो लेवल है वो 1601 फीट तक भर चुका है, जबकि उसका जो मैक्सिमम लेवल है वो 1680 फीट है। अभी 79 फीट तक भरने में रहता है भाखड़ा डैम। उसके बाद आ गया था दरिया ब्यास, जो कट लगाकर दरिया ब्यास को दरिया सतलुज में डाला गया है, मतलब भारत के हदूद में, पाकिस्तान से अब वो ख़त्म हो चुका है। तो इन दो, अच्छा, पोंग डैम है दरिया ब्यास पर, उसका जो ताज़ा तरीन लेवल है वो 1337 फीट तक वो भर चुका है। इसका जो मैक्सिमम लेवल है वो 1390 फीट है, अभी ये भी खासा रहता है। उसके बाद आ गया रावी। दरिया रावी पर थैन डैम है, जिसका जो लेवल है जो अब भर चुका है 1681 फीट तक वो भर चुका है, और इसका जो मैक्सिमम लेवल है वो 1731 फीट है, जो इसका मैक्सिमम, ये भी खासा रहता है। अब आ जाएं मंगला डैम पर। मंगला डैम का 1190 फीट तक भर चुका है, इसका मैक्सिमम जो लेवल है वो 1242 फीट है। अब त्रिबेला डैम पर आ जाएं, दरिया सिंध पर। त्रिबेला डैम का जो लेवल है वो 1515.24 फीट तक भर चुका है, इसका जो मैक्सिमम लेवल है वो 1550 फीट है। अब डैम्स लेवल पे यहाँ पे मैं थोड़ा सा कमेंट करता चलूँ कि देखें, पांचों दरियाओं के पांचों डैम्स काफ़ी रहते हैं। तो इसलिए मैं बारहा कहता हूँ कि जुलाई में सैलाब आने का कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि सैलाब हमेशा अगस्त के महीने में बहुत बड़े सैलाब आते हैं। जुलाई में तो बड़ी मुश्किल से ये डैम्स भरते हैं। अब डैम्स की पोजीशन मैंने आपके सामने रख दी। मैं अब भी कायम हूँ कि कोई बड़े सैलाब नहीं आएंगे इन दरियाओं में, जिस तरह से पेश गोई की जा रही है, मैं अब भी इस बात पे कायम हूँ। लेकिन जो रियलिटी है वो मैंने डैम्स की आपको बता दी है, आप खुद इमेजिन कर लें। उसके बाद मैं डाटा बता देता हूँ, फिर वो सारा कुछ बताऊँगा जो आप सुनना चाहते हैं। दरिया सतलुज में सुलेमानकी पर जो अब अभी 6 बजे की ताज़ा तरीन रिपोर्ट है, उसके मुताबिक 3246 क्यूसेक वहाँ से अखराज हो रहा है, और इस्लाम पर 1777 क्यूसेक अखराज हो रहा है। दरिया रावी में जस्सर पर 5845 क्यूसेक है, शादरा पर 14537 क्यूसेक, बल्लोकी पर 14245 क्यूसेक, सिधनई बिराज पर 2317 क्यूसेक अखराज हो रहा है। दरिया चनाब की बात करें तो नाज़रीन, मराला पर जो ताज़ा तरीन अखराज है वो 38,277 क्यूसेक है, खानकी पर 36,167 क्यूसेक, कादराबाद पर 27,801 क्यूसेक,
त्रिमू बिराज पर 22,444 क्यूसेक, पंजनद पर 10,102 क्यूसेक अखराज हो रहा है। दरिया जेला में मंगला मुजफ्फराबाद पर 24,640 क्यूसेक, डोमिल पर भी 24,640 क्यूसेक, चित्तर क्लास पर 65,710 क्यूसेक, आज़ाद पतन पर 71,760 क्यूसेक, कोटली पर 5,580 क्यूसेक और मंगला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 10,000 क्यूसेक है और रसूल पर से अखराज नहीं हो रहा। अब दरिया सिंध की बात करते हैं तो स्कर्दू पर 81,900 क्यूसेक है, पी ब्रिज पर 1,35,200 क्यूसेक, बिशाम पर 1,75,800 क्यूसेक, तरबेला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 1,58,200 क्यूसेक, काबुल दरिया में 62,300 क्यूसेक, कालाबाग पर 2,04,577 क्यूसेक, चश्मा पर 2,28,374 क्यूसेक, तौसा पर 1,84,208 क्यूसेक, गुड्डू पर 1,48,128 क्यूसेक, सक्खर पर 80,030 क्यूसेक, कोटड़ी पर 22,489 क्यूसेक अखराज हो रहा है। तो ये सारा कुछ आ गया। अब आप जानना चाहते हैं जो ख़ासकर पंजाब के तीनों दरियाओं की बात या झेलम की, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। और दरिया सिंध के नाज़रीन भी ये लाजमी सुन लें कि यहीं से पानी इन तीनों दरियाओं का जो है मुजफ्फरगढ़ के साथ चारों दरियाओं का दरिया सिंध में शामिल हो जाता है। ये उनके लिए भी खबर है। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सतलुज की, क्योंकि एक सीक्वेंस के साथ चलते हैं। नाज़रीन देखें, सतलुज पर 8 तारीख को जो बारिश होगी, जिस तरह से FFD ने रिपोर्ट किया, वहाँ पे मार्क है और वहाँ पे ब्लू मार्क है और येलो मार्क। 8 तारीख का ब्लू यानी ब्लू नीला निशान लगाया हुआ है, उन्होंने कॉलम्स बनाए हुए हैं और उसमें मिलीमीटर में उन्होंने बताया हुआ है, और 9 तारीख का उन्होंने येलो में बताया हुआ है। अगर बहुत ज़्यादा कोई होता तो फिर वो रेड में बताते। 10 तारीख का अगर वो बारिश हो शायद होगी, लेकिन इन्होंने 8 और 9 का डाटा दिया हुआ है। अब दरिया सतलुज के जो मुतलका कुछ इलाके उन्होंने बताए हैं, वहाँ पर कितने मिलीमीटर बारिश हो सकती है ये ज़रा सुनिए। किंगरा पर 25 मिलीमीटर, मंडी पर 3 मिलीमीटर, बाकड़ा पर 36 मिलीमीटर, अमृतसर पर 3 मिलीमीटर, गंडा सिंह पर 15 मिलीमीटर। ये 8 तारीख को होगी और बाकी इलाकों में भी होगी। ये उन्होंने चांदे के इलाके बताए हैं। 9 तारीख को दरिया सतलुज के जो दरिया कैचमेंट एरियाज़ हैं, किंगरा पर 37 मिलीमीटर, मंडी पर 5 मिलीमीटर, बाकड़ा में 19 मिलीमीटर, अमृतसर में 66 मिलीमीटर, गंडा सिंह पर 1 मिलीमीटर। तो ये कुल मिलाकर 211 मिलीमीटर बारिश बनती है दरिया सतलुज में। तो 291 मिलीमीटर लाहौर में आई है, तो क्या वो रावी में कितना पानी आया? 14,000 ही नहीं हो रहा, तो किधर गया? तो ये 211 मिलीमीटर बारिश है और चंद एक मकामात और भी होंगे काफ़ी सारे। अब मैं आ जाता हूँ दरिया रावी की तरफ। देखें, दरिया रावी में 8 तारीख को उन्होंने जो बताया कि कहाँ कहाँ पे कितनी बारिश होगी। चंबा एक इलाका है, वहाँ पर 38 मिलीमीटर, कठोआ पर 73 मिलीमीटर, जसड़ पर 49 मिलीमीटर, लाहौर में 24 मिलीमीटर। ये 8 तारीख को उन्होंने बताया। अब देखें, लाहौर में 24 है, 291 ने कुछ नहीं किया और 24 क्या करेगी। अब 9 तारीख को उन्होंने बताया 9 जुलाई को कितनी आएगी। चंबा में 59, कठोआ में 97 मिलीमीटर, जसड़ पर 7 मिलीमीटर, लाहौर में सिर्फ 2 मिलीमीटर। तो ये कुल मिलाकर 349 मिलीमीटर बारिश बनती है और ये चंद एक मकामात का उन्होंने बताया। अब दरिया चनाब की बात कर लेते हैं। तो देखें, दरिया चनाब में जो मेटसल एक इलाका है, वहाँ पर यानी 8 तारीख को मैं बताता हूँ, ये फ्लड रिस्क असेसमेंट यूनिट, वहाँ पे ये डाटा होता है, तो वहाँ से मैंने लिया। 8 को यहाँ पर मेटसल में होगी 31 मिलीमीटर, किश्तवाड़ में जहाँ पे डूल डैम है, जहाँ से पानी छोड़ा जाएगा आज रात को, वो भी मैं इब्तिदा में भूल गया हूँ, मैं अभी बताता हूँ आपको। किश्तवाड़ में 42 मिलीमीटर, रियासी में 24 मिलीमीटर, बेनीहाल में 16 मिलीमीटर, कड़ा में, ये कटड़ा है गालबन, यहाँ पर 13 मिलीमीटर, जम्मू में 24 मिलीमीटर और हेडमराला पर 17 मिलीमीटर। ये बारिश होगी 8 को। अब 9 को क्या होगी? 9 को बारिश होगी मेटसल पर 43 मिलीमीटर, किश्तवाड़ पर 82 मिलीमीटर, रियासी जहाँ पे सलाल डैम है 104 मिलीमीटर, बेनीहाल में 93 मिलीमीटर और कड़ा में 94 मिलीमीटर, जम्मू में 68 मिलीमीटर और हेडमराला पर 5 मिलीमीटर, रामबैन में 92 मिलीमीटर
राजौरी में 45 मिलीमीटर, तो ये कुल मिलाकर 646 मिलीमीटर बनती है। तो आप अंदाज़ा करें कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, मतलब जिस तरह से उन्होंने मार्क करके दिखाया। तो नाज़रीन, अब मैं एक और बात बताता हूँ और उसके बाद जेहलम का, और मैंने उस सिंध का नहीं लिया डाटा, उसमें भी बारिश है। जेहलम के नाज़रीन भी सुन लें, खासी बारिश है और मेरा ख्याल में वो डैम ही भरेगा, क्योंकि अभी का खासा डैम रहता है। अब जो डोल डैम है, जहाँ से आज रात को 11 बजे वहाँ से पानी छोड़ा जाएगा, उसके जो स्पिलवे हैं खोले जाएंगे, जिस तरह से उन्होंने बताया। गैर सरकारी जो वहाँ पे जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ ज़राए ने बताया, तो आज रात को 11 बजे खोलेंगे, कल शाम 6 बजे तक। और जिस तरह से बारिश होगी तो कितना पानी आएगा, कितने हज़ार क्यूसेक आएगा, ये कुछ कंफर्म नहीं। अब इसको लाखों में ना समझना, हज़ारों क्यूसेक में हो सकता है। अब जो डूल डैम है, उसका डूल डैम और अखनौर का सफ़र है 247 किलोमीटर। अब अखनौर जो भारत में एक बिराज है, मराला से 35 किलोमीटर दूर। अब अखनौर और मराला का सफ़र है 35 किलोमीटर। तो ये कुल मिलाकर तकरीबन 280 किलोमीटर बनता है डूल डैम से। जब तक पाकिस्तान की सरहद में पहुंचेगा तो ये 280 किलोमीटर करेगा, जो तकरीबन 2 से 3 रोज़ लग सकते हैं। तो इसलिए कल बारिश होगी परसों, तो उन्होंने कहा कि 9-10 तारीख को रेला कुछ आ सकता है, FFD ने या PDMA ने। तो ये एक तज्ज़िये के साथ सारा कुछ मैंने बता दिया। लंबी वीडियो हो गई, लेकिन आप जो जानना चाहते हैं, जो आपको परेशानी है, मुख्तलिफ़ ख़बरें सुनते हैं कि इतना पानी ये वो, सारा कुछ मैंने बता दिया। अब कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं रही होगी यकीनन। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।